हम देश भर में तथा विश्व भर में अन्य स्थानों से भी हमारे साथ जुड़ने वाले मित्रों का एक बार फिर स्वागत करना चाहते हैं। हम यहाँ क्रॉले टेक्सास में अपने दोस्तों का अभिवादन करना चाहते हैं। आज शाम यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज रात बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। हमारे पास एक मुफ्त ऑफर भी है। इसका शीर्षक है पशु, अजगर और स्त्री। ये विषय हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। यदि आप इस पुस्तक की डाउनलोड की गई प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आसान है। बस कोड एंटीक्राइस्ट 25 को 4 रिजर्व फर्म्स योर नंबर पर भेजें और आपको पुस्तक दी बीस्ट, दी ड्रैगन प्राप्त होगी और दी वूमन। आप इसे पढ़ सकेंगे और किसी और के साथ साझा कर सकेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप पुस्तक प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा आज शाम के लिए हमारी अध्ययन मार्गदर्शिका भी ज़रूर लें। ये पाठ संख्या 11 है। अगर आपको सभी पाठ मिल गए हैं तो आज रात के लिए यही एक पाठ है। यदि आपके पास पाठ की कोई प्रति नहीं है तो वेबसाइट पर जाएं। prophecycountdown.tv पर जाकर आप न केवल आज रात का पाठ डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि पिछले सभी पाठों को भी पढ़ें। अब हमारे पास एक थीम गीत है जिसे हम रात रात भर गाते हैं। हम आपको खड़े होकर सुंदर सुंदर गीत गाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. कृपया खड़े रहें जब पादरी एडम हमारी आरंभिक प्रार्थना लेकर आएंगे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको हर शाम आपके वचन का अध्ययन करने की स्वतंत्रता के विशेषाधिकार के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में जीवन का संचार करता है। हम बहुत आभारी हैं कि आपके शब्द हमें बताते हैं कि हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। यीशु के शीघ्र दूसरे आगमन तक प्रभु हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वह ना आए हमें शक्ति की आवश्यकता है, हमें साहस की आवश्यकता है और हमें आपसे शांति की आवश्यकता है। तो आप इस कमरे को भर दें जहां हम आज शाम एकत्रित हुए हैं। मैं कामना करता हूं कि आप उन सभी लोगों के घरों को भर दें जो इसे ऑनलाइन देख रहे हैं। और प्रभु आज शाम आप अपने लोगों को आशीर्वाद दें, क्योंकि हमने स्वयं को आपसे प्रोत्साहन भरे शब्द सुनने के लिए तैयार कर लिया है। हे प्रभु, इस मौसम में हमें इसकी आवश्यकता है। यीशु के अद्भुत और सुंदर नाम में अब मुझे आशीष दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन। कृपया बैठ जाएं। हमारा विशेष संगीत आइटम क्रिस्टीना और करेन द्वारा लाया जाएगा। वे एक पियानो और वायलिन युगल गीत लेकर आएंगे।
आमीन, धन्यवाद। खैर, आज शाम को फिर से बाइबल से संबंधित प्रश्नों का समय है और हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने बाइबल से जुड़े सवाल भेजे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे करना है तो हम एक QR कोड लगाएंगे। आपको बस अपना फ़ोन निकालना है, आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ये आपको ऐप पर ले जाएगा जहां आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं। बाइबल से जुड़ा एक सवाल। पादरी डॉग, हमारे पास कुछ बेहतरीन सवाल आने वाले हैं। ठीक है, हम सीधे इस पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु से पहले बपतिस्मा कैसे हुआ और क्या यह पुराने नियम में मौजूद है? खैर, पुराने नियम में इसे बपतिस्मा नहीं कहा गया। यह वास्तव में एक ईसाई अधिकार के रूप में स्थापित नहीं था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक, लेकिन बाइबल में इसके उदाहरण मौजूद हैं। आध्यात्मिक स्नान से गुजरे लोगों के बारे में, और यशायाह में भी कहा गया है कि तुम्हें धो, तुम्हें शुद्ध करो, अपने बुरे कामों को दूर करो। यह हिजकेल कहता है, मैं तुम पर जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मंदिर में उनका श्रम एक प्रतीक था बपतिस्मा के लिए। जब इज़राइल के बच्चे, यह पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 है, पौलुस कहता है, जब इज़राइल के बच्चे लाल सागर से होकर गुजरे तो राष्ट्र का बपतिस्मा हुआ। लेकिन व्यक्तिगत बपतिस्मा एक संस्कार है जिसे वास्तव में शुरू नहीं किया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक नामान यरदन नदी में नहाया, उसका कुष्ठ रोग शुद्ध हो गया। इसलिए बपतिस्मा के लिए पुराने नियम में कई रूपक थे, लेकिन वास्तव में इसे ईसा मसीह के समय में पवित्र संस्कारों में से एक के रूप में पेश किया गया था। पादरी जी, ये पुराने नियम में खतने का लगभग प्रतिस्थापन था। नए नियम में परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बनो, यही बपतिस्मा है। हाँ, ये सही है। ठीक है, अगला सवाल यह है कि यीशु के दूसरे आगमन से पहले कितने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी है? खैर, मैं शायद अभी आपको कोई कार्यकारी संख्या नहीं दे सकता क्योंकि ऐसी कई संख्याएं हैं। सबसे पहले सोचो मत, तुम्हें पता है हमारी भविष्यवाणियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं गिनती कर रहा हूँ कि कितनी भविष्यवाणियाँ बाकी हैं और फिर मैं तैयार हो जाऊँगा। हम जानते हैं कि सुसमाचार का प्रचार सारी दुनिया में गवाही के लिए किया जाएगा। ये मत्ती 24:14 है। तब अंत आएगा। पशु शक्ति एक कानून बनाने जा रही है कि जब तक आप पशु की छवि की पूजा नहीं करेंगे तब तक आप खरीद या बिक्री नहीं कर सकते, और अंततः मौत का फरमान सुनाया जाएगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो आपको अभी भी बाइबल में मिलती हैं, लेकिन आखिरी घटनाएं बहुत जल्दी घटित होने वाली हैं। तो ये मत सोचिए कि मेरे पास तैयारी के लिए कितना समय है। जब मूसा इस्राएलियों के पास आया और फिरौन से कहा, मेरी प्रजा को जाने दे, अगर आपने इस्राएलियों से कहा होता कि आप कुछ हफ्तों में यहाँ से चले जाएंगे तो वे कहते, नहीं, हम यहाँ सालों से हैं, हम गुलाम रहे हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी हुआ। एक के बाद एक महामारी फैलती गई और अंतिम घटनाएं बहुत तेज़ होंगी दोस्तों। आमीन। तो ये मत सोचिए कि ये सब तो अभी होना ही है, मेरे पास बहुत समय है। प्रकाशित वाक्य के लेखक यूहन्ना की मृत्यु कैसे हुई? क्या वह भी एक शहीद था? खुन्ना, मुझे लगता है कि सम्राट डायोक्लेटियन ने जॉन को उबलते तेल में डालकर मारने की कोशिश की थी। अब ये बाइबल में नहीं है, ये चर्च के इतिहास की परंपरा में है। आपको ये फॉक्स की बुक ऑफ मार्टर्स में मिलेगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि वह ऐसे अंदर और बाहर आया जैसे कि वह कोई गर्म पानी से नहा रहा हो और उसे इससे कोई नुकसान महसूस नहीं हुआ। और इससे सम्राट इतना भयभीत हो गया कि उसने उसे पटमोस में निर्वासित कर दिया। मुझे लगता है कि वह सम्राट की मृत्यु तक वहीं रहे और फिर उन्हें इफिसुस वापस जाने की अनुमति दे दी गई जहां उनकी मृत्यु हो गई। और आप और मैं उसकी कब्र पर साथ थे। हाँ, उनके पास एक निर्वासित कब्र है, एक चर्च के खंडहर, एक पुराना चर्च जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां जॉन को दफनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल यह है कि मैं खुद को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित करूं? आप जानते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सबसे बड़ी लड़ाई है। यीशु ने जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी वह गेतसेमन के बगीचे में था। यह जंगल में प्रलोभनों के कारण उतना नहीं था जितना कि जब वह था खून, और उसने कहा,
मेरी इच्छा नहीं, हे पिता, यदि कोई और उपाय हो तो यह प्याला मेरे पास से टल जाए। और आप और मैं हर दिन एक छोटे से संघर्ष से गुजरते हैं जहां हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। पौल ने कहा, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मतलब हम अपने आप को मरते हुए अपना काम अपने तरीके से करते हैं। हम प्रतिदिन कई बार अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर देते हैं। अब परमेश्वर की इच्छा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति क्या है? उसका कानून। बाइबल भजन संहिता 19 में कहती है, हाँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, तेरा नियम मेरे हृदय में बसा है। इसलिए हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे हृदय में अपना नियम डाल दे। हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को अस्वीकार करते हैं और हम अपनी जिंदगी भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। अब शायद आपको ऐसा ना लगे, मुझे कभी कभी ऐसा करने का चुनाव करना पड़ता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सही है। मैं कहता हूँ, प्रभु, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता, मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार करें। और कभी कभी मुझे अपने स्वार्थी झुकाव का विरोध करने में मदद करें। और सही काम करो क्योंकि मुझे पता है कि यह सही काम है, भले ही मैं इसे गलत वजह से कर रहा हूँ। क्या तुमने सुना? जब आप जानते हैं कि सही काम क्या है तो आपको सही काम करना चाहिए, भले ही आप वह गलत कारण से कर रहे हो। लेकिन अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर दीजिए और आप धन्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, मैं कैसे जानूं कि बाइबल का कौन सा अनुवाद सबसे अच्छा है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। जब आप ये पूछेंगे, अंग्रेजी में किसी भी भाषा से ज़्यादा भ्रम है क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद ज़्यादा हैं। कुछ देशों में तो सिर्फ एक ही अनुवाद उपलब्ध है, तो ये पता लगाना बहुत आसान है। लेकिन अंग्रेजी में शायद सैकड़ों अनुवाद हैं, कुछ कम ध्यात हैं। अधिक लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक किंग जेम्स का पाठ्यक्रम एक क्लासिक पाठ्यक्रम है। किंग जेम्स संस्करण ने दुनिया की भाषा को और अधिक प्रभावित किया किसी भी अन्य पांडुलिपि की तुलना में। और फिर आपके पास कुछ बहुत ही करीबी है, न्यू किंग जेम्स। हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि किंग जेम्स की तरह ही है, बस कुछ शब्दों को आधुनिक बनाना है। और फिर आपके पास नया अमेरिकी मानक है, अंग्रेजी मानक है, NIV है। इनके कई अलग अलग संस्करण हैं। ये संस्करण 3 मुख्य पांडुलिपियों पर आधारित हैं। आपके पास टेक्स्टस रिसेप्टस नामक कुछ चीज़ है जो प्राप्त पाठ है किंग जेम्स, न्यू किंग जेम्स। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड के अधिकांश भाग प्राप्त पाठ से आते हैं। और संभवतः इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं लेकिन कुछ संदिग्ध अंतर भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 में स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। वह पूरी कहानी उस पांडुलिपि में नहीं है। और फिर आपके पास मार्क की पुस्तक के अंत में है जहाँ लिखा है, ये चिन्ह उनके साथ होंगे जो विश्वास करेंगे। उस पांडुलिपि में नहीं। फिर आपके पास सिनाइटिक्स है जो माउंट सिनाई के सेंट कैथरीन मठ में एक कूड़े के ढेर में पाया गया था। और इसलिए हमारा मानना है कि संभवतः ये सबसे सुरक्षित अनुवाद है। आप मुझसे एक व्यक्तिपरक प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अनुवाद टेक्सास रिसेप्टस से आए हैं। किंग जेम्स, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छे हैं। लेकिन फिर से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा क्या मानना है। ठीक है, एक और सवाल है, क्या बपतिस्मा गति से होना चाहिए? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर या यीशु मसीह के नाम पर? और क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ता है? खूना, मुझे नहीं लगता कि यह उतना महत्वपूर्ण है जितना कुछ लोग सोचते हैं। मेरे मित्र जो अपोस्टोलिक पेंटिकोस्टल चर्च में हैं, वे सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि आप यीशु के नाम पर बपतिस्मा लें। उनका मानना है कि यदि आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया है तो आपको पुनः बपतिस्मा लेना होगा। बेशक मत्ती अध्याय 28 में यीशु ने यही बात साफ साफ कही है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेताओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन यह सच है प्रेरितों के काम की पुस्तक। इसमें कहा गया है कि उन्हें प्रभु के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए, यीशु या ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। इसमें कई तरीके बताए गए हैं। मैं सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखता हूँ। जब मैं किसी को बपतिस्मा देता हूँ तो मैं पिता के नाम पर, उसके पुत्र के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर कहता हूँ। लेकिन आप जानते हैं, पादरी रॉस और मैं पादरी हैं। हम शादियाँ करवाते हैं। शादी से पहले हम एक जोड़े से मिलते हैं। हम कहते हैं, अब हम प्रतिज्ञाओं पर विचार करते हैं। और हम कहते हैं, आप जानते हैं आप इसे कितना औपचारिक बनाना चाहते हैं। और कभी कभी वे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो। अब जानते हैं कि विलियम फ्रैंक रैंडोल्फ तृतीय एलिजाबेथ से विवाह कर रहे हैं। और कुछ लोग बस कहते हैं, मुझे बिल चाहिए, और बेथ तुम्हें भी। और कुछ तो बहुत अनौपचारिक होते हैं, कुछ अधिक औपचारिक हैं। क्या आपको एहसास है कि उस शादी के अंत में, जब तक गवाह यह समझते हैं कि वे किसके प्रति प्रतिबद्ध हो रहे हैं और वे अनुबंध को समझते हैं, तब तक वे विवाहित हैं?
ये विचार कि यदि आप किसी व्यक्ति के बपतिस्मा का गलत उच्चारण करते हैं या यदि आप इसे ठीक से नहीं कहते हैं तो ईश्वर कहेंगे क्षमा करें, यह बात मायने नहीं रखती। मेरा मतलब है कुछ बच्चे अपने पिता को डैड कहते हैं, कुछ पापा, कुछ डैडी। मतलब आप जानते हैं भगवान को ऐसा नहीं लगता। अजीब कहानी। मेरे मित्र पादरी, वह एक ऐसे युवक को बपतिस्मा देने जा रहा था जो अपनी मुख्य भाषा स्पेनिश बोलता था और वह उसे खुश करना चाहता था। उसने कहा मैं स्पेनिश में स्वर बोलूंगा और इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें एक नाम से बपतिस्मा दूंगा, वे एल पादरे में, सिवाय इसके कि उसने पादरे नहीं कहा, उसने पापा कहा। वह उलझ गया और इसलिए उसने जो किया वह यह था कि उसने उसे परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा दिया। बेटा और पवित्र आत्मा या पापा आलू भी हो सकते हैं तो यह और भी बुरा होगा। अब कुछ लोग जो द्विभाषी थे हंस पड़े, लेकिन क्या उसका बपतिस्मा सही था? बिल्कुल सही। ठीक है, अगला सवाल ये है कि हमें बाइबल की किताबें कैसे मिलेंगी? खैर, जब आप बाइबल की पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास नया नियम और पुराना नियम है। मैंने इसे यहाँ बहुत अच्छी तरह से विभाजित कर दिया है। पुराने नियम की पुस्तकें वास्तव में इस प्रकार संकलित की गई थीं। ईसा के समय से पहले पवित्र धर्म ग्रंथ का एक विशेष सिद्धांत, इसलिए बहुत कम लोगों को इससे कोई समस्या है या वे इसके बारे में आश्चर्य करते हैं। एक कारण जो हम जानते हैं वह यह है कि वे हमेशा एक दूसरे को उद्धृत करते हैं और संदर्भ देते हैं। और सभी विद्वान और रब्बी, सेप्टुअजिंट के लेखक, वे सभी समझते थे कि धर्मशास्त्र का हिब्रू कैनन क्या था। जब आप नए नियम की पुस्तकों तक पहुंचते हैं, उनके पास कुछ अपोक्रिफल पुस्तकें थीं जो प्रकाशित होने लगीं और कुछ लोग अलग अलग पत्र लिख रहे थे। हमारे लिए यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है और यह इस प्रकार निर्धारित किया गया है, पुस्तकों ने एक दूसरे को पुष्ट किया और उद्धृत किया। और मुझे लगता है आपने एक बार मुझसे भी ये बात साझा की होगी। उन्होंने लगभग 3 नियम इस्तेमाल किए थे। उन्हें इस पुस्तक की ज़रूरत थी जो अन्य पुस्तकों की शिक्षाओं के अनुरूप हो। यीशु ने इनका संदर्भ दिया था और बाकी किताबें प्रेरितों द्वारा लिखी गई हैं या फिर वे जो लूका की तरह प्रेरितों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या यह सही है? हाँ। प्रेरित पौलुस को छोड़कर जिन्हें यीशु का प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, हालांकि वह अपने धर्म परिवर्तन के समय यीशु से मिला था, और लूका को भी। और लूका, हाँ, लेकिन वे प्रेरितों के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए थे। हाँ, इसलिए वे तोप के संयोजन में बहुत सावधान थे। और लोग कहते हैं, ओह, उन्होंने तो 300 साल बाद इस परिषद तक वोट ही नहीं दिया था। ओह, उन्होंने तो तब तक वोट ही नहीं दिया था। लेकिन नए नियम की कलीसिया प्रेरित यूहन्ना की मृत्यु के समय तक, लगभग 100 ई में, उस समय वे सभी जानते थे कि नया नियम किन पुस्तकों से बना है। ठीक है, जब यीशु ने कहा मरे हुओं को दफनाने दो, तो उसका क्या मतलब था? खैर, जब मैंने पहली बार यह पढ़ा तो मेरे मन में जॉम्बी लोगों के अंतिम संस्कार करने का ख्याल आया। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है। खैर, ऐसा किसी ने कहा था जब उसने कहा था, हे प्रभु, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने पिता को दफनाना होगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार का इंतजार करना चाहता था। उसके पिता बूढ़े थे और वह अपने पिता के मरने का इंतजार करने वाला था। और फिर परिवार के पालन पोषण का ध्यान रखना। और यीशु ने कहा, मरे हुओं को दफनाने दो। अर्थात जो लोग मेरा अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते, वे काम करें। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, यही वह उससे कह रहा था। तो आप में से कितने लोग सब बात पर अपने फ़ोन का उपयोग करते हैं? चलो सच बताओ, आप में से कितने लोग पादरी के सवाल पूछने पर कभी हाथ नहीं उठाते? क्या सब्त के दिन किसी फ़ोन कंपनी में काम करना सब्त के दिन पालन करने वाले के लिए अच्छा है? शायद नहीं। मुझे खुशी है कि कोई वहाँ काम कर रहा है, लेकिन हम मरे हुओं को ही दफनाने देंगे। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, और इसलिए जान लीजिए, ऐसी चीज़ें हैं जिनके होने पर हमें खुशी है, लेकिन आपको जो आप जानते हैं उसका पालन करना चाहिए और पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। ठीक है, एक दिलचस्प सवाल है, क्या इस जन्म में अपने शरीर पर टैटू बनवाना ठीक है, क्योंकि हमें तो वैसे भी एक नया शरीर ही मिलने वाला है? अच्छी कोशिश। अब मैं शायद आधे दर्शकों को नाराज़ करने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि आज हर कोई टैटू बनवा रहा है, जो वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि मेरे पास एक जंगली था। मैंने अपनी जवानी में जो भी गलत किया वो सब किया, लेकिन मुझे कभी टैटू बनवाने का मन नहीं हुआ। मैं बहुत से लोगों को जानता था, जैसे लड़कियां हों, जो अपने बॉयफ्रेंड पर टैटू बनवाएंगी नाम, और फिर उनका ब्रेकअप हो जाएगा और उन्हें वहाँ कुछ और टैटू बनवाना होगा। और या फिर मैं उन बूढ़े लोगों को देखता था जिनके शरीर पर टैटू थे जब वे मरीन में थे, और पुराना हो जाता है और वो किसी पुराने नक्शे जैसा दिखने लगता है। कुछ समय बाद तो पता ही नहीं चलता कि वो क्या है। और मैंने सोचा, ऐसा क्यों किया? सबसे पहले, ये कोई अक्षम्य पाप नहीं है, लेकिन अगर आप बाइबल में लिखी बातों को समझें तो यह पाप है। तुम्हें कोई भी आपके शरीर पर निशान, कई संस्करणों में वे आपके शरीर पर टैटू बनाते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही प्राचीन प्रथा है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।
आप दीवार पर कोई चित्र नहीं बनाते। और इसलिए आप जानते हैं, मेरा मानना है कि हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए और उसे पवित्र मानना चाहिए। यदि आपने टैटू बनवा लिया है तो ये आपको राज्य में रहने से नहीं रोकेगा। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वे वास्तव में महान प्रचारक थे जो उस दौर से गुजरे और उन्होंने टैटू बनवाए और वे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। कुछ को आप हटा सकते हैं, आप जानते हैं, एक प्रक्रिया है, आप उन्हें हटवा सकते हैं। मैं एक आदमी को जानता था, उसने जेल में रहते हुए अपने पूरे सिर पर टैटू बनवा लिया था। उसने अपना सिर मुंडवा लिया था, सब कुछ टैटू करवा लिया था, बहुत विचित्र टैटू। और फिर उसने प्रभु को पाया और जिस त्वचा विशेषज्ञ ने यह काम किया उसने टैटू हटाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है। और ईमानदारी से कहूँ तो आप जानते हैं, यदि आप किसी गंभीर कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप बैंक में जाते हैं और आपने अपने पूरे सिर पर टैटू बनवा लिया है और कहते हैं मैं नौकरी की तलाश में हूँ, वे दिखावा करेंगे कि वे भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वे भेदभाव करेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा बहुत हो गया। ठीक है, आखिरी सवाल, पादरी डॉग, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में 2 गवाह कौन हैं? खैर, 2 गवाहों में प्रतीकात्मक रूप से मूसा और एलिय्याह हैं, लेकिन शाब्दिक रूप से नहीं। मूसा और एलिय्याह परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि इन 2 गवाहों की हत्या कर दी गई है और उनके शव सड़क पर पड़े हैं और फिर उन्हें ऊपर उठा दिया जाता है। वे वापस जिंदा हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग तक ऊपर उठा दिया जाता है। इसमें लिखा है, ये परमेश्वर के सिंहासन के पास 2 दीवटें हैं, ये जैतून के 2 पेड़ हैं। वैसे यह जकरयाह से उद्धृत है, इसलिए आपको पुराने नियम को जानना होगा। जब यह इन 2 गवाहों के बारे में बात करता है जो परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह कहता है कि जब भी वे चाहें स्वर्ग से विपत्तियां बुलाते हैं, वे आकाश को सुखा सकते हैं, वे जल को रक्त में बदल सकते हैं। मूसा और एलिय्याह ने वह सब कुछ किया जो वर्णित है 2 गवाहों में से। नए नियम में मूसा और एलिय्याह रूपांतरण पर्वत पर यीशु के सामने प्रकट हुए क्योंकि वे व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और भविष्यद्वक्ताओं। पुराने नियम की अंतिम भविष्यवाणी, हालांकि अध्याय 4 पद 4 सोचो, मेरे सेवक मूसा की व्यवस्था को स्मरण रखो क्योंकि मैंने उसे सारे इस्राएल के लिए सीनै पर्वत पर विधि और नियम दिए। देखो, मैं यहोवा के महान दिन से पहले तुम्हारे पास एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को भेजता हूँ। मूसा और एलिय्याह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को भेजते हैं। अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसिया की विशेषता क्या है? इसमें कहा गया है कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती है और उसके पास यीशु, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की गवाही है। ठीक है? खैर, इस समय हम शाइना ऐश और जैकी ज्वेल द्वारा प्रस्तुत एक सुंदर संगीतमय आइटम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एवव ओनिल। Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what's your worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all
rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. You took the fall and thought of me. You took the fall and thought of me above all. दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी भविष्यवाणी उलटी गिनती श्रृंखला में, जिसमें हम बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। बाइबल की भविष्यवाणी से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से गुजर रहे हैं। हम अपने सभी लाइव आगंतुकों का फिर से स्वागत करना चाहते हैं क्रॉले चर्च में। ये फोर्ट वर्थ का एक उपनगर है और हम आपकी निष्ठावान उपस्थिति के लिए बहुत आभारी हैं। और फिर से हम जानते हैं कि हज़ारों लोग देख रहे हैं ऑनलाइन के साथ साथ 3ABN और AFTV गुड न्यूज़ नेटवर्क पर भी। मैंने तो सुना है कि मिसेस बैचलर भी देख रही हैं और ये बहुत रोमांचक है। आज रात हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन से गुजर रहे हैं और मैं अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रहस्योद्घाटन के अंतिम जानवर के साथ इस व्यवहार को साझा करता हूँ। हम मुख्य रूप से जानवरों की पहचान के बारे में बात करेंगे। ध्यान दें, मैंने बहुवचन कहा है। प्रकाशित वाक्य त्रेय और मसीह विरोधी के विषय में, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। और मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग इस बात पर सहमत हों कि हम दोस्त हैं। आज रात हम पता लगाएंगे कि बाइबल क्या कहती है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगा। पौलुस ने एक प्रश्न पूछा, यदि मैं तुमसे सच बोलूं तो क्या मैं तुम्हारा शत्रु हूं? तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। आमीन। तो हम एक अद्भुत तथ्य से शुरुआत करने जा रहे हैं। वेटिकन सिटी तकनीकी रूप से एक स्वतंत्र देश है और दुनिया का सबसे छोटा देश है। के भीतर 109 एकड़ भूमि के साथ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। एक महत्वपूर्ण विश्व शक्ति वेटिकन में विश्व के शीर्ष देशों के 84 दूतावास स्थित हैं। इस छोटे से देश में 800 से भी कम लोग रहते हैं, जिसका शासन पोप के हाथों में है। इसके अलावा वेटिकन सिटी की अपनी डाक प्रणाली और मुद्रा है। वेटिकन सिटी में दुनिया की सबसे छोटी रेल प्रणाली है, जिसमें केवल एक स्टेशन और 1000 फीट लंबी पटरी है। इसके पास दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए एक प्रेस, एक रेडियो स्टेशन, अपना स्वयं का फ़ोन और इंटरनेट सेवा भी है। और प्रसिद्ध स्विस गार्ड पुलिस सेना और पोप की गुप्त सेवा के रूप में कार्य करता है। मैं कुछ सप्ताह पहले ही समाचार देख रहा था। हर अब और फिर मैं धार्मिक चैनलों पर सर्फिंग करूंगा और उनके पास शाश्वत शब्द नेटवर्क है, और वे दिखा रहे थे कि पोप स्विस गार्ड के नए सदस्यों को शपथ दिला रहे थे। वेटिकन स्विस गार्ड में सेवा करने के लिए योग्यता पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। यह आज रात पशु के विषय पर हमारे अध्ययन में शामिल है। मसीह विरोधी और प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 की घटनाएं। अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैंने कहा था। यदि तुम प्रकाशित वाक्य 13 पर जाओ, मुझे लगता है कि मुझे इसे बहुत जल्दी समझा देना चाहिए। पद 1 पर जाए। इसे बाद में अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन यदि आपके पास बाइबल या डिवाइस है
फिर मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था और मैंने एक जानवर को समुद्र से ऊपर आते देखा, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, और उसके सींगों पर 10 मुकुट हैं, और उसके सिर पर ईश निंदा का एक या एक से ज़्यादा नाम लिखे हुए थे। अब पद 51 पर जाए। हम अभी भी प्रकाशित वाक्य 13 में हैं। फिर मैंने एक और पशु को धरती से निकलते देखा। पहला समुद्र से निकला, दूसरा पृथ्वी से निकला। मेमने जैसे 2 सींग थे और अजगर जैसी बातें करता था। ठीक है, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। वह पहला जानवर रोम के बारे में बात कर रहा है। ये रोम के चर्च में आए भ्रष्टाचार और उसके एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में बदल जाने के बारे में बात कर रहा है। हम रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरा जानवर संयुक्त राज्य अमेरिका प्रोटेस्टेंटों के साथ व्यवहार कर रहा है, जो एक मेमने की तरह शुरू हुए लेकिन अंत में एक अजगर की तरह प्रोटेस्टेंट धर्मत्यागी बन जाता है। अब मैं एक अमेरिकी हूँ, हम में से कई लोग प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक हैं, तो हर कोई यहाँ है, लेकिन हमें आपको ये बताना होगा कि भविष्यवाणी किस बारे में बात करती है। लोग सोचते हैं कि यह राक्षस इन विभिन्न राष्ट्रों, सरकारों और देशों से निपट रहा है। प्रकाशन का मुख्य संदेश ये है कि मसीह और उसके साथ क्या हो रहा है, और इसलिए भविष्यवाणियाँ इतिहास में मसीह और उसके लोगों के साथ जो कुछ घटित हुआ है उससे संबंधित हैं, और इसलिए मैं सिर्फ मंच तैयार करना चाहता था। अब आज रात हम पहले जानवर पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं कुछ कठोर बातें कहने वाला हूँ, लेकिन ये सच होगा, ये बाइबल में होगा, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बस यही कहें, हे प्रभु, मुझे एक खुला हृदय और मन प्रदान करें। अगर यह आपके वचन में है तो मैं इस पर विश्वास करता हूँ। आमीन। एक और रात हम अमेरिका और उसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे, आखिरी दिन की भविष्यवाणी में। ये बातें अभी हो रही हैं दोस्तों, इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे पाठ में कूदते हुए, और मैं बाद में अपनी बाइबल उठाकर कुछ आयतें पढ़ूंगा। प्रश्न संख्या 1, स्वर्ग में कांच के समुद्र पर कौन खड़ा होगा? वह कांच का समुद्र उन छुड़ाए हुए लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें प्रभु के सामने इकट्ठा किया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 15 में कहा गया है, और मैंने कांच के समुद्र जैसा कुछ देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जिनके पास जानवर के ऊपर और उसकी छवि और उसके निशान के ऊपर हमें यह जानने की ज़रूरत है कि जानवर कौन है, ताकि हम उस पशु, उसकी छवि, उसके चिन्ह पर विजय पा सकें, है ना। और उसके नाम के नंबर के ऊपर यह हमें बताता है कि वह नंबर क्या है। ये क्या है? वे इस पर विजय प्राप्त करते हैं, कांच के समुद्र पर खड़े होकर परमेश्वर की वीणाएं बजाते हुए। क्या हम सब इस बात पर सहमत हैं कि ये बचाए गए लोग हैं? बचाए गए लोग पशु पर विजय प्राप्त करते हैं और उसका अंतिम प्रभाव प्राप्त करते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ 2 पशुओं की बात हो रही है। संख्या 2, प्रकाशित वाक्य 14 के 3 स्वर्गदूतों के संदेश क्या हैं? अब प्रकाशित वाक्य 13 पशु की छाप के बारे में बात करता है। आप प्रकाशित वाक्य 14 पर आते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 में यीशु के आने से पहले कहा गया है, दूसरे आगमन के बारे में दुनिया को तैयार करने और चेतावनी देने के लिए 3 संदेश दुनिया को भेजे जाते हैं। वे संदेश क्या हैं? जैसे ही हम बात कर रहे हैं वे सामने आ रहे हैं। यह इसका एक हिस्सा है। स्वर्ग के बीच में उड़ते हुए इन 3 स्वर्गदूतों की घोषणा, हम 3 छोटे स्वर्गदूतों की बात नहीं कर रहे हैं जो उपग्रह की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। हालांकि ये सच है, उन स्वर्गदूतों के संदेश उपग्रहों से टकरा रहे हैं। और जब मैं आकाश में इन उपग्रहों की तस्वीर देखता हूँ जिनके पास ये सौर पंख हैं, सूर्य से, प्रकाश से शक्ति इकट्ठा करना और संदेश को वापस धरती पर भेज देते हैं, यह एक दिलचस्प सादृश्य है। आप जानते हैं, जैसा कि हम अभी प्रचार कर रहे हैं, यह संदेश दुनिया भर में घूम रहे उपग्रहों से टकरा रहा है। पहले स्वर्गदूत का संदेश, जिसमें पृथ्वी पर रहने वालों को प्रचार करने के लिए सनातन सुसमाचार है, यह उस पुरानी अच्छी कहानी की बात है जो नहीं बदली है। वह शाश्वत सुसमाचार है, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, हर किसी के लिए, हर देश, कबीले, भाषा, लोगों के लिए। बोलते हुए मुझे अभी भी यह बात अटपटी लगती है कि मुझे बहुत तेज़ न बोलने के लिए सावधान रहना होगा, क्योंकि हमारे पास AI है जो मेरी हर बात का अनुवाद कर रहा है। और आपको यह एहसास होगा कि एक ही बात कहने के लिए अंग्रेज़ी की तुलना में स्पेनिश और मंदारिन में अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप मेरे स्पेनिश का AI अनुवाद देखें तो मैं मशीन गन की तरह बात कर रहा हूँ। ये वाकई दिलचस्प है, इसलिए मुझे अपनी गति बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। उसने ऊंचे शब्द से हर एक जाति, कुल, भाषा और जाति के लोगों से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है और यह उसके दूसरे आगमन से पहले की बात है। आप जानते हैं कि यीशु के आने से पहले न्याय होगा। यदि आप यहेजकेल की भविष्यवाणी पढ़ें तो पतरस इसी के बारे में बात कर रहा है। आपको पुराने नियम के बारे में पता होना चाहिए। यहेजकेल 9 न्याय के बारे में बात करता है। और खोए हुए के माथे पर निशान लगाया गया नहीं,
बचाए गए कि कभी कभी हम माथे पर एक निशान के बारे में सोचते हैं। रहस्योद्घाटन केवल खोए हुए लोगों के पास ही निशान है। प्रकाशित वाक्य में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक निशान है। या तो आपके माथे पर ईश्वर की मुहर है या आपके माथे या हाथ पर पशु का निशान है। हिजकिय्याह सम्मेलन में उन लोगों पर एक निशान लगाया जाता है जो पाप, घृणा और मूर्ति पूजा के लिए विलाप करते हैं और रोते हैं। ये परमेश्वर के लोगों के बीच किया जा रहा है। वे बचाए गए हैं क्योंकि वे परमेश्वर के लोगों अर्थात कलीसिया पर आए पाप से दुखी हैं। और अंतिम दिनों में भी यही होगा। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो पवित्रता और सत्य की लालसा रखेंगे और परमेश्वर उन्हें मुहर लगा देगा और उन्हें बचाओ। हाउस ऑफ गॉड से न्याय शुरू होना चाहिए। आप उस महिला की कहानी जानते हैं। व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, यूहन्ना अध्याय 8, और उसी काम में पकड़ी गई। वे उसे मंदिर परमेश्वर के घर में ले आते हैं। यीशु ने कहा, जो पाप रहित है वही पहला पत्थर मारे। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह घुटनों के बल बैठ गया। वह मंदिर की जमीन की धूल पर लिखने लगा। वह उनके पाप लिख रहा था। और फिर सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक वे बाहर चले गए। परमेश्वर के घर में उन लोगों के लिए न्याय होगा जो इस दोषी स्त्री को दोषी ठहरा रहे थे। कई लोगों का मानना है कि यह मरियम मगदलीनी ही थी जिसने पुनरुत्थान की घोषणा सबसे पहले की थी। बहुत ही रोचक। तो ये एक संदेश है। पहला फरिश्ता अभी भी है। उसकी आराधना करो जिसने इसे बनाया। ये उस दुनिया में सृष्टिकर्ता की पूजा करने का आह्वान है जहां हमें सिखाया जा रहा है कि हम विकसित होते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि नहीं नहीं, यह असंभव है कि इसका विकास हुआ हो। एक सृष्टिकर्ता है परमेश्वर जिसने आरंभ में आकाश और पृथ्वी की रचना की। हर सप्त के दिन, इसमें कहा गया है कि 6 दिन में उसने संसार बनाया, 7वें दिन उसने अपनी सृष्टि की स्मृति के रूप में विश्राम किया। तो वे उस संदेश का भी प्रचार करेंगे, दूसरे स्वर्गदूत का संदेश। फिर एक और स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया कि बाबुल गिर गया है, गिर गया है। पुराने नियम में बाबुल गिर गया था। आध्यात्मिक बाबुल जल्द ही गिरने वाला है और यह फिर से नहीं उठेगा। वह महान नगर इसलिए कि उसने सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार के प्रकोप की मदिरा पिलाई। आज रात हम उस स्त्री के बारे में पता लगाएंगे। बाबुल कौन है, वह वेश्या कौन है। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश। अब मित्रों, लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं, पादरी डॉग, मुझे ईश्वर पसंद है। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर युद्ध और विपत्तियों को बहुत गंभीर मानता है। दोस्तों, बाइबल में सबसे गंभीर श्राप नए नियम में है। ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में है। ये यहाँ है। उनके पीछे एक तीसरा स्वर्गदूत आया जो ऊंचे शब्द से कह रहा था, यदि कोई पशु की प्रतिमा की पूजा करता है और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लेता है, वह स्वयं परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा जो उसके क्रोध के प्याले में बिना मिलावट के डाली गई है। अतः यीशु के वापस आने से ठीक पहले ये संदेश संसार में फैल जाते हैं। लोगों को चेतावनी देना। पशु शक्ति के बारे में, वह क्या कर रहा है, वो कौन है, मसीह विरोधी कौन है कि हम पशु की छाप या उसके नाम की संख्या प्राप्त न करें। इसलिए हमने सोचा कि फिर से सड़क पर जाकर देखना अच्छा होगा कि लोग क्या कर रहे हैं। मसीह विरोधी के बारे में सोचो। अब जब आप इन जवाबों को देखेंगे तो आपको स्क्रीन के नीचे अलग अलग सवाल लिखे हुए दिखाई देंगे। जरा उस सवाल पर गौर करो जिसका वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हम उस आदमी को सड़क पर पटक देंगे। एंटी क्राइस्ट शब्द का अर्थ है वह एक व्यक्ति जो कहो कि वह यीशु जैसा है और वापस आ जाओ और दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह भगवान है। जो कोई भी मसीह विरोधी हो वह कोई ना कोई अवश्य होगा जो काफ़ी, आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, प्रभावशाली। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपना दिल और आत्मा लगाना चाहते हैं, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको धोखा देगा। मेरे लिए एंटी क्राइस्ट शब्द का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो चित्रित करेगा परमेश्वर की योग्यताएं। शाब्दिक अर्थ में जब मैं एंटी क्राइस्ट शब्द सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ, ओ शैतान, शैतान। लेकिन यह कुछ भी हो सकता है जो कि ऐसा हो, कैसा हो, मसीह और उस पूरे धर्म और व्यवस्था के विश्वासों के विरुद्ध है। मसीह के विश्वास के विरुद्ध। मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों को स्कूलों में गोलीबारी जैसी बुरी हरकतें करते हुए देखते हैं। बलात्कार, हत्या, चोरी। मुझे नहीं पता कि एंटी क्राइस्ट कौन है, तो अगर वे आसपास हैं तो मुझे नहीं पता वे सक्रिय हैं या नहीं। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग और व्यक्ति हैं जो इसमें संलग्न हैं। मसीहा विरोधी व्यवहार बहुत संभव है। मसीह विरोधी द्वितीय ने कभी इस पर विचार नहीं किया।
मेरे दादाजी का मानना है कि यह एलन मस्क है। तो शायद ये वही है। मेरा सबसे अच्छा अनुमान सम्राट नीरो होगा। बाइबल में मुझे नहीं मालूम। और मुझे ये थोड़ा सा आलोचनात्मक लगेगा। किसी का नाम लेना या कोई व्यक्ति किसी का नाम लेना चुनता है क्योंकि यह बहुत निंदनीय है। मैं सोचता हूँ जैसे वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बस लालच या शैतान का अनुसरण करते हैं। मैं यही मानता हूँ। और शैतानी लोग। ठीक है, एक बार फिर हम निश्चिंत हो सकते हैं कि इस बारे में बहुत सारी राय हैं। मसीह विरोधी क्या है? क्या मसीह विरोधी जीवित है? क्या आज दुनिया में मसीह विरोधी मौजूद है? खैर, सबसे पहले बाइबल। आपको क्या लगता है प्रकाशित वाक्य में कितनी बार मसीह विरोधी शब्द का प्रयोग किया गया है? कोई नहीं। मसीह विरोधी ये वाक्यांश यूहन्ना के पत्रों में पाया जाता है। लेकिन जानवर के बारे में शिक्षा, दानियेल, यहेजकेल की भविष्यवाणियों में शक्ति पाई जाती है। मैं सोचता हूँ कि जकरियाह और निश्चित रूप से प्रकाशित वाक्य। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों को जानें और आप नहीं जानते। किसी का न्याय करना तब कठिन होता है जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर कहता है कि वह हमें एक ऐसी शक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली है। अंतिम दिनों में सभी प्रकार की समस्याएं होंगी। प्रश्न संख्या 3, बाइबल की भविष्यवाणी में जानवर किसका प्रतीक है? आप दानियेल अध्याय 7 पद 17 में पढ़ सकते हैं। और ये बड़े बड़े जानवर किस लिए हैं? फिर राजा होंगे और चौथा पशु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा। तो फिर बाइबल में जानवर का क्या मतलब है? आप दानियेल 8:20 में पढ़ सकते हैं। और बकरा यूनान का राज्य है, तो बकरा एक जानवर हुआ। ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनमें विभिन्न जानवरों ने विभिन्न राजाओं, राज्यों, राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व किया है। अब यदि मैं कहूं कि बाज गंजा बाज, तो आप किस देश के बारे में सोचेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर मैं भालू कहूं तो रूस। श्रेया? ग्रेट ब्रिटेन। ड्रैगन? चीन। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से रही है। लोग अलग अलग जानवरों से अपनी पहचान बनाते हैं। जानते हो, जब अमेरिका अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी जानवर की तलाश कर रहा था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टर्की की सिफारिश की। ये सच है। मेरा मतलब है वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे सचमुच खुशी है कि उन्हें खारिज कर दिया गया। उसमें एक, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे सैनिक लड़ाई में आगे बढ़ते हुए इसे युद्ध घोष के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये जानवर वे विभिन्न राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब हम यहाँ जानवर की पहचान करते हैं तो हम राक्षस की बात नहीं कर रहे होते। हम एक राजनीतिक या धार्मिक राजनीतिक शक्ति की बात कर रहे हैं। क्या यह स्पष्ट है? बाइबल यही बता रही है। ठीक है। नंबर 4, बाइबल पशु की पहचान कैसे करती है? मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 1 को देखिए। फिर मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था और मैंने एक जानवर को समुद्र से ऊपर उठते देखा, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, और उसके सींगों पर 10 मुकुट हैं, और उसके सिर पर एक निंदात्मक नाम लिखा है। अब जो पशु मैंने देखा वह चीते जैसा था, और उसके पैर भालू के पैरों जैसे थे, और उसका मुंह सिंह के मुंह के समान था। और अजगर ने उसे अपनी शक्ति, सिंहासन और महान अधिकार दिया। अजगर अपना आसन, अपना सिंहासन देता है इस जानवर की शक्ति के आगे। ये एक मिश्रित जानवर है। अब यह पशु जिसे हम अध्याय 13 में देख रहे हैं, यदि आप प्रकाशित वाक्य को समझना चाहते हैं, आपको क्या जानना है? आपको पुराना नियम जानना होगा। दानियेल अध्याय 7। यदि आप मेरे साथ अभी अपनी बाइबल में दानियेल अध्याय 7 खोलें, देखेंगे कि इसमें इन 4 जानवरों के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के प्रथम वर्ष में जब दानियेल अपने बिस्तर पर लेटा था तो उसने एक स्वप्न देखा और उसे कुछ दर्शन हुए। उन्होंने अपना सपना लिखकर मुख्य तथ्य बताए। मैंने देखा और श्लोक 4 पर गया। पहला जानवर शेर जैसा था, चील के पंख थे। और फिर आप श्लोक 5 पर जाते हैं। भालू जैसा एक और जानवर, उसके मुंह में 3 पसलियाँ। श्लोक से एक और तेंदुए की तरह है। और फिर ये आगे बढ़ता है और एक चौथे जानवर का वर्णन करता है जो बेहद भयानक है। उसके लोहे के दांत थे, वह खा रहा था और रौंद रहा था, और उसके 10 सींग थे। अब क्या हमने प्रकाशित वाक्य में 10 सींगों वाला जानवर देखा था? 3 बार। दानियेल के अध्याय 2 में आपको सोने का सिर मिलेगा। मुझे पता है मैंने नहीं बताया है, शायद मैंने उस पर चर्चा की है। सोने का सिर। तुम्हारे पास चांदी का संदूक है, तुम्हारे पास कांसे का पेट है और लोहे के पैर हैं, लोहे और मिट्टी के पैर तथा 10 उंगलियां। हम अभी भविष्यवाणी के इतिहास के उस युग में हैं, 10 सींगों और 10 उंगलियों के युग में। ध्यान दें कि यहाँ प्रकाशित वाक्य में
ये हमें बताता है कि ये जानवर ऐसा है। एक शेर, ये एक भालू जैसा है, ये एक तेंदुए जैसा है और एक अजगर जैसा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में इसका उल्टा उल्लेख किया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दानियेल की पुस्तक में सबसे पहले बेबीलोन के बारे में बात की गई है। ग्रीस, फारस, रोम। दानियेल ने इसे उल्टा क्यों कहा? क्योंकि या यूं कहें, डैनियल उन बातों पर ध्यान दे रहा है जो घटित होने वाली हैं। जॉन अब पीछे मुड़कर देख रहा है इन राज्यों की नींव पर, और इसलिए यह जिस तरह से लिखा गया है वह बिल्कुल सही है। तो अध्याय 13 में यदि आप पूरा अध्याय पढ़ें, हमें कई पहचान चिन्ह दिए गए हैं जिनसे हम बिना गलती के जान सकते हैं कि वह राक्षस शक्ति कौन है। ये हैं 10 बातें। समुद्र से ऊपर उठता है, अजगर से अपनी शक्ति, वंश और अधिकार प्राप्त करता है। ये पद 2 है। विश्वव्यापी शक्ति बन जाता है। ये ईशनिंदा का दोषी है। ये 42 भविष्य सूचक महीनों तक शासन करता है। उसे एक जानलेवा जख्म लगता है जो भर जाता है। हमने इस बारे में कुछ लिखा है। ये एक धार्मिक शक्ति है जो पूजा प्राप्त करती है। ये परमेश्वर के संतों को सताती है। इसमें रहस्यमय संख्या 666 है और इसका नेतृत्व एक सर्वोच्च पुरुष करता है। इसमें कहा गया है कि यह संख्या एक पुरुष की संख्या है। अब आप जानते हैं, इनमें से किसी एक चीज़ से आप संभवतः कई चीज़ों की ओर इशारा कर सकते हैं। किसी ने मुझे एक पत्र लिखा था। लोगों ने सोचा कि यह रोनाल्ड रीगन का पत्र है, क्योंकि रोनाल्ड रीगन के तीनों नामों में 6 अक्षर थे। मैं भूल गया कि उसका मध्य नाम क्या था। तुम भी भूल जाओ, बहुत समय हो गया। खैर, उन्होंने कहा, जून, वो तो बहुत बड़ा जानवर है। और लोगों को ये सभी अजीब विचार आते हैं। मुझे याद है जब वे बारकोड लेकर आए थे। आप में से कुछ लोग इतने बूढ़े होंगे कि उन्हें याद होगा कि जब आप कोई उत्पाद खरीदते थे तो उस पर एक छोटी सी नीली मोहर लगी होती थी और फिर उस पर कीमत लिखी होती थी, और फिर वे बारकोड लेकर आए। और मेरे मित्र जिनके साथ मैं अध्ययन कर रहा था, उन्होंने कहा, यह पशु का चिन्ह है, ऐसी कोई भी चीज़ न खरीदें जिस पर यह लिखा हो। खैर, शुरुआत में तो यह सिर्फ 1 या 2 उत्पादों पर ही दिखाई देता था, लेकिन फिर कुछ समय बाद मेरे सभी दोस्तों ने या तो इसे छोड़ दिया या फिर भूख से मर गए, क्योंकि हर चीज़ पर बारकोड होता है। आप वॉलमार्ट में भी जाइए और सेबों पर भी बारकोड लगा होता है। तो चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा यहाँ एक दोस्त है। तुम नहीं जानते कि वह कौन है। अगर मैं कहूँ कि मेरा यहाँ एक दोस्त है, तो तुम कितने अंदाज़ा लगा सकते हो कि वह खास दोस्त कौन है? यहाँ लगभग 100 लोग हैं। आप ये कैसे करेंगे? हाँ, मेरा एक मित्र है जो वास्तव में छद्मवेश में CIA के लिए काम करता है। खैर, बस इतना बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि वो कौन है। हो सकता है आपके बगल में बैठा हो, लेकिन मान लीजिए मैं इसे सीमित कर दूं तो मैं कहता हूँ, ठीक है, ये एक महिला है। खैर, इससे तो मामला 50% तक कम हो जाएगा, है ना? ठीक है। और यदि मैं कहूँ कि वह महिला है जिसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है, तो ये बात और भी संकीर्ण हो जाती है। शायद हम यहाँ कुछ दर्शकों की तस्वीरें लेंगे और देखेंगे कि ये कौन है। और फिर अगर मैं कहूँ, अगर ये एक महिला है और उसके पास एक तेंदुए का दुपट्टा है, एक खुश चेहरे वाली गुलाबी टोपी, एक गुलाबी जैकेट और बैंगनी धूप का चश्मा, क्या इससे मामला संकुचित हो जाएगा? चलो देखते हैं। वो वही है। अब उसे गवाह संरक्षण कार्यक्रम में वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई और इन सब मानदंडों के अनुसार कपड़े पहने हुए है। क्या यह सही नहीं है? CIA का मतलब है क्रिश्चियन इंटेलिजेंस एजेंसी। वह असल में CIA के लिए काम नहीं करती। डेबी हमारी टीम का हिस्सा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे आप उन्मूलन की प्रक्रिया का उपयोग करके चीज़ों को सीमित कर सकते हैं, है ना? ठीक है, ये देखें कि क्या हम इसे सीमित कर सकते हैं। वह पशु कौन है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि प्रकाशित वाक्य में पहला पशु हमारा मानना है पोप तंत्र है। अब मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूँ। स्वर्ग में लाखों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होंगे। क्या आप सब सुन रहे हैं? आमीन। हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम धार्मिक समझौते की एक प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी। ये ज़रूर होगा। हम प्रोटेस्टेंटों से भी इस बारे में बात करेंगे। परमेश्वर के लोग बाइबल से कहाँ भटक गए हैं? आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि ईसाई धर्म में इतना विभाजन हो। कुछ हुआ है। शैतान ने किसी भी धर्म से ज़्यादा ईसाई चर्च पर हमला किया है। यही कारण है कि दुनिया में किसी भी अन्य धर्म की तुलना में इसमें अधिक विभाजन है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। यह हमें बताता है कि जानवर समुद्र से उत्पन्न होता है। समुद्र किसका प्रतीक है? परमेश्वर की स्तुति हो। स्वर्गदूत हमें बताते हैं कि ये चीज़ें किसका प्रतीक हैं। चल प्रकाशित वाक्य 7 5। देवदूत कहता है, जो जल तुमने देखा था उसमें जानवर ऊपर आ रहे थे, वे क्या हैं?
लोग, भीड़, राष्ट्र और भाषाएं। रोम भूमध्य सागरीय साम्राज्य की राजधानी थी जो घनी आबादी से घिरा हुआ था। यह राज्य दुनिया की सबसे अच्छी सड़क प्रणाली से जुड़ा हुआ है। शायद दूसरा कारण यह होगा कि इनका भारतीयों के पास बहुत अच्छी सड़क व्यवस्था थी, लेकिन यह घनी आबादी वाला क्षेत्र था। तो यह शक्ति पहले से मौजूद राज्यों की श्रृंखला में आ जाती है। बहुत सारा व्यापार, बहुत सारे लोग। नंबर 6, जानवर को उसकी शक्ति कौन देता है? ड्रैगन कहता है। अजगर ने इस मसीह विरोधी पशु को अपनी शक्ति अर्थात अधिकार, अपना सिंहासन, अपना आसन, अपना पद दिया और महान अधिकार। इतिहास क्या कहता है? अब मुझे यहीं रुकना होगा और आपको एक बात याद दिलानी होगी। नए नियम की अंतिम पुस्तक कौन सी है? अब हम रहस्योद्घाटन की पूर्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह देखने के लिए इतिहास में जाना होगा। समझ आया? तो आइए देखें कि इतिहास क्या कहता है। जब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को वैध बनाया तो वह ऐसा करने वाला पहला सम्राट था। इसका परिणाम यह हुआ कि जब मैं कहता हूं कि बुत परस्त रोम, हम सीजर द्वारा शासित रोम की बात कर रहे हैं। पोप का रोम चर्च द्वारा शासित रोम है, ठीक है। जब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को वैध बनाया, इसके परिणाम स्वरूप बुत परस्त रोमन सम्राटों ने अपना सिंहासन रोम के बिशप को सौंप दिया, जिन्हें बाद में सर्वोच्च पिता या के रूप में जाना गया, पोप। अब जरा गौर कीजिए, ये सब इतिहास के लेख हैं जो मेरे चर्च ने नहीं लिखे हैं। ये सिर्फ ईसाई इतिहास है। सीजर के उत्तराधिकार के बाद पोंटस यानी पोपों का उत्तराधिकार आया रोम में। जब कॉन्स्टेंटाइन ने रोम छोड़ा तो उसने अपनी गद्दी छोड़ दी। उन्होंने बाइबल के ही शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना स्थान पोप को दे दिया। उन्होंने राजधानी को कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरित कर दिया और अचानक अब रोम विश्व की राजधानी है। लेकिन आध्यात्मिक धार्मिक दुनिया, ये एडोल्फ हार्नेक की पुस्तक है, ईसाई धर्म क्या है। मूर्ति पूजक रोम ने राजधानी शहर में अपना अधिकार किसे दिया? इतिहास स्पष्ट है कि मूर्ति पूजक रोम ने अपनी सत्ता और राजधानी रोम के चर्च को सौंप दी थी। रोमन चर्च ने स्वयं को रोमन विश्व साम्राज्य के स्थान पर धकेल दिया, जिसका वह वास्तविक स्वामी है। पोप, जो खुद को राजा और पॉन्टिफस मैक्सिमस कहते हैं, आप जानते हैं पॉन्टिफस मैक्सिमस पोप के लिए एक उपाधि है। ये सीजर के लिए उपाधि थी। क्या सीजर का उत्तराधिकारी कौन है? एक ही शहर में। यहाँ फ्रैंक फ्रॉस्ट एबॉट द्वारा लिखित रोम का संक्षिप्त इतिहास 1906 प्रस्तुत है। सम्राट के निवास कॉन्स्टेंटिनोपल का स्थानांतरण रोम की प्रतिष्ठा के लिए एक दुखद झटका था, और उस समय मैंने उसकी तीव्र गिरावट की भविष्यवाणी की होगी। लेकिन चर्च का विकास और उसके बढ़ते अधिकार, रोम के बिशप या पोप ने उसे एक नया पट्टा दिया, जीवन, और उसे फिर से राजधानी बनाया। इस समय सभ्य विश्व की धार्मिक राजधानी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, चलो नंबर 7 पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ पशु का प्रभाव कितनी दूर तक पहुंचता है। खैर ये सार्वभौमिक है। मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास में क्या हुआ था। मैं इसे जितना हो सके उतना सरल बनाने की कोशिश करता हूँ। ईसाई धर्म, मैं यीशु ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, सम्राटों द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। उन्होंने इसे रिलीजियो इलिसाइट, उजागर या निषिद्ध धर्म कहा। उन्हें बहुत सताया गया। नीरो ने पौलुस का सिर काट दिया। पतरस को उल्टा सूली पर चढ़ा दिया गया। जीवित बचे 11 प्रेरितों में से आप जानते हैं यहूदा ने खुद को मार डाला। उनमें से 3 शहीद हो गए। सिर्फ जॉन ही बुढ़ापे से मरा। हमने अभी अभी इस बारे में बात की कि वहाँ बहुत अत्याचार हुआ था। लेकिन जितना अधिक उन्होंने उसे सताया, उतना ही अधिक चर्च का विस्तार हुआ। मूर्ति पूजकों को कोई शांति नहीं मिली। ईसाई धर्म ने अनंत काल और शांति की आशा दी। अब एक बेहतर जीवन, एक भरपूर जीवन और शक्ति थी। चमत्कार हो रहे थे। आप प्रेरितों के कार्यों को देखिए। जब वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनके प्रचार में परमेश्वर की शक्ति साथ दे रही थी। हृदय परिवर्तित हो गए। रोम के मूर्ति पूजक धर्मों और मूर्तियों के पास इसकी तुलना में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास अपने पदानुक्रम और अपने पुजारी और अपने अनुष्ठान थे। आप जानते हैं वे लोगों का शोषण कर रहे थे और अपनी मूर्तियां बेच रहे थे। आप जानते हैं कि उन्होंने पौलुस और सीलास को लगभग मार ही डाला था, क्योंकि उन्होंने एफिसुस या फिलिप्पी में मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार किया था। और आप कह सकते हैं कि ये कोई लोकप्रिय धर्म नहीं था। इसमें कहा गया है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया है। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन के साथ वह दूसरी लड़ाइयाँ लड़ रहा था। बर्बर लोग उत्तर से आ रहे थे और रोम में झगड़ा चल रहा था। उन्होंने कहा, हमारे पास ईसाइयों से लड़ने का समय नहीं है, वे शांतिप्रिय लोग हैं, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। नीरो ने कहा, ओह ईसाई तो नरभक्षी हैं। वे ही हैं जिन्होंने रोम को जलाया।
दरअसल नीरो ने रोम को इसलिए आग लगाई थी ताकि वह उसे फिर से बसा सके। वह लकड़ी के मकानों का एक समूह था और वह उसे पत्थरों का शहर बनाना चाहता था, तो उसने उसे आग लगा दी। उसने ईसाइयों को दोषी ठहराया। राजनेता अक्सर ऐसा करते हैं, जानते हो, वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसे वे दोषी बनाना चाहते हैं। उन्होंने ईसाइयों को दोषी ठहराया, और क्योंकि वे प्रभु भोज में ईसाई थे, इसमें लिखा है कि हम उसका खून पी रहे हैं और उसका मांस खा रहे हैं, और हम जानते हैं कि यह एक प्रतीक है, उन्होंने कहा, और वे नरभक्षी हैं। और इसलिए वे ईसाइयों को शेरों के सामने फेंक रहे थे और उन पर बहुत अत्याचार हो रहा था। यूक्लिडियन 2003 से 10 वर्षों के लिए 313 ने ईसाई धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यह बढ़ता रहा। अंततः कॉन्स्टेंटाइन ने इसे वैध कर दिया तथा उत्पीड़न बंद हो गया। जब उनकी माँ ईसाई बन गईं तो अचानक सभी को लगा कि ईसाई होना अच्छा है। लेकिन अब रोम में ये सभी बुतप्रस्त पुजारी हैं और वे जा रहे हैं, मैं बहुत जल्द नौकरी से बाहर हो जाऊंगा, मैं यीशु को स्वीकार करूंगा। और इन सभी अन्य लोगों ने मूर्ति पूजक धर्मों से यीशु को स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्ति पूजक मान्यताओं को ईसाई धर्म के साथ मिलाना शुरू कर दिया। और उन्होंने लोगों को ईसाई बनने के लिए मजबूर करने हेतु सैन्य बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यीशु ने ऐसा कभी नहीं किया। यीशु ने यह नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने बहुत से लोगों को जाने दिया, और अचानक ईसाई धर्म का राजनीतिकरण हो गया और यह भ्रष्ट हो गया। मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन आप सबूत देखिए जानवर का प्रभाव कितनी दूर तक पहुँचता है। यहाँ प्रकाशित वाक्य 13 में कहा गया है, यह एक विश्वव्यापी शक्ति होगी, क्योंकि यह विश्वव्यापी आराधना के लिए बाध्य कर रही है। सारी दुनिया ने आश्चर्यचकित होकर उस पशु का अनुसरण किया। किसी भी इतिहासकार को इसमें संदेह नहीं है कि मध्य युग के दौरान पोप का पद एक विश्व था, व्यापक शक्ति, यहाँ तक कि राजाओं का राज्याभिषेक भी। वास्तव में कैथोलिक शब्द का अर्थ सार्वभौमिक है। आप में से कितने लोगों ने टोर्डेसिलस की संधि के बारे में सुना है? स्पेनिश और पुर्तगाली लड़ रहे थे नई दुनिया के देशों पर कब्जा करने के बारे में, और पोप ने कहा, मैं दुनिया को बांट दूंगा और इस अक्षांश से सब कुछ दे दूंगा। पश्चिम पुर्तगाल और इस अक्षांश से पूर्व तक सब कुछ अक्षांश या देशांतर है। देशांतर, माफ़ कीजिए, ये स्पेन जाता है। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि दक्षिण अमेरिका कितना बड़ा है, इसीलिए ब्राज़ील पुर्तगाली भाषा बोलता है और बाकी लोग स्पेनिश बोलते हैं। पोप ने दुनिया को बांट दिया। अब क्या यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है या कुछ और? पशु के मुंह से क्या निकलता है? इसमें कहा गया है कि उसने ईश निंदा करते हुए अपना मुंह खोला। वैसे दानियेल अध्याय 7 में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह पशु शक्ति ईश निंदा और उत्पीड़न का दोषी है, परमेश्वर के विरुद्ध और उसके नाम की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोलता है। बाइबल में ईश निंदा की क्या परिभाषा दी गई है? मनुष्य पापों को क्षमा करने की शक्ति का दावा करते हैं। जब यीशु ने कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, मार्क अध्याय 2 और ल्यूक अध्याय 5 में उन्होंने कहा, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है, और वे सही थे। तो ये पहली परिभाषा है, बाइबल की परिभाषा। दूसरी पहली परिभाषा ये है कि जब कोई इंसान खुद को ईश्वर की जगह रखता है। जब यीशु ने कहा, अब्राहम के होने से पहले मैं हूँ, उन्होंने कहा, आप अपने आप को सामने रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप महान हैं, आप ईश्वर का विशेषाधिकार छीन रहे हैं। ये ईश्वर निंदा है। अतः ईश निंदा की 2 परिभाषाएं हैं, पाप को क्षमा करने का दावा करना और ईश्वर के विशेषाधिकारों का दावा करना। क्या कैथोलिक चर्च उस मापदंड को पूरा करता है? ये कैथोलिक चर्च के एक धर्म शिक्षा में है। अगर आप चर्च में शामिल होना चाहते हैं तो आपको धर्म शिक्षा का अध्ययन करना होगा। ये प्रश्नोत्तर प्रारूप में होता है। प्रश्न, क्या पुजारी सचमुच पापों को क्षमा करता है, या वह केवल ये घोषणा करता है कि वे क्षमा कर दिए गए हैं? थालना, पुजारी वास्तव में मसीह द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा पापों और पुण्यों को क्षमा करता है। मेरी बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर ही है जो वास्तव में हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं आपके पैर पर पैर रख दूँ और कहूँ मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने पापमय जीवन की सामान्य प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। पुजारी ऐसा नहीं करता। एक और उदाहरण स्वयं ईश्वर और ये संत एडोल्फस से है। उनके अपने लेखन, पुजारी की गरिमा और कर्तव्य। स्वयं परमेश्वर भी अपने याजकों के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य है, और या तो क्षमा न करें या उनके इनकार के अनुसार क्षमा करें या क्षमा प्रदान करें। पुजारी का फैसला पहले आता है और भगवान को भी उसका पालन करना होता है। पुजारी निर्णय लेता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। ये तो पाप क्षमा करने का दावा करने वाला आदमी है। क्या वे इस कसौटी पर खरे उतरते हैं? हाँ। अब मनुष्य स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखकर क्या करेगा? ये पोप लियो 13वें का है। वैसे हमारे वर्तमान पोप ने अपना नाम उन्हीं के नाम पर रखा है।
हम पोप इस धरती पर सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान रखते हैं। उनके विश्व पत्र में यही ईसाई जगत का पुनर्मिलन है। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान रखते हैं। यहाँ पोप लियो 13वें का एक और संदेश है। चर्च में सर्वोच्च शिक्षक रोमन पॉन्टिफ पोप है। अतः मन की एकता के लिए पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। रोमन पोप ने स्वयं ईश्वर के बारे में कहा था। ये रहा एक और दोस्त, कई दोस्त हैं। 30 1992 को पोप पायस छठे ने कहा, आप जानते हैं कि मैं पवित्र पिता हूँ, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, मसीह का प्रतिनिधि, जिसका मतलब है कि मैं ईश्वर हूँ धरती पर। अब मुझे पता चला कि मैंने तुम्हें बताया था, मेरे पिता का मतलब पोप जॉन पॉल द्वितीय से था, और वह इतना उत्साहित था कि उसने उसका हाथ चूम लिया। मैंने कहा, पिताजी, मेरा मतलब है लोग, वे राजा। पोप के पैर चूमना अनिवार्य हुआ करता था। क्या आप एक कारण जानते हैं कि इंग्लैंड का चर्च कैथोलिक चर्च से अलग क्यों हो गया? जब हेनरी अष्टम सुलह करने और पोप से तलाक को मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक राजदूत भेजा जो पोप से मिलने गया, और राजदूत के साथ एक बड़ा अफगान कुत्ता भी था। जब पोप ने इंग्लैंड से आए राजदूत को अपना पैर चूमने के लिए आगे बढ़ाया, कुत्ते ने पोप के पैर को काट लिया। खप स्विस गार्ड ने कुत्ते को मार डाला, इसलिए आपको चर्च की अपेक्षा कुत्ते के बारे में अधिक बुरा लगा, है ना? खब दूत इतने क्रोधित थे, वे चले गए और कोई संधि नहीं हुई, और इसलिए कुत्ते के काटने के कारण इंग्लैंड का चर्च अलग हो गया, क्योंकि पोप ने अपना पैर बाहर निकाल दिया। चूमा जाना। जब आप अब एक महल में रहते हैं तो पोप फ्रांसिस वास्तव में बहुत थे, तो ये अपने जीवन में ज्यादा विनम्र था। तुम्हें पता है, वह अधिक साधारण आवाज में रहता था। लेकिन आप जानते हैं, पोप बेनेडिक्ट 13वें, उसके पास सारे शाही वस्त्र, मुकुट और गहने थे, और कुछ के पास थे और कुछ के पास नहीं। लेकिन सच तो यह है कि जब वे यात्रा करते हैं तो उनके साथ एक दल भी होता है। उनके साथ सामान्य लोगों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। पोप के पास समय बदलने की शक्ति है। यह एक और संकेत है। वह कहता है कि वह समय और व्यवस्था को बदलने के बारे में सोचेगा। यह दानियल 7:25 से है। पोप के पास समय बदलने की शक्ति है, कानूनों को निरस्त करने के लिए, और सब बातों से दूर हो जाओ, यहाँ तक कि मसीह के उपदेशों से भी, अर्थात उनकी शिक्षाओं से भी। वे अपनी शिक्षाओं में कहते हैं कि पोप के पास ईसा मसीह की शिक्षाओं को वितरित करने की शक्ति है। खैर, कोई भी जो चाहे उस पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूँ। मैं नहीं सोचता कि कोई मनुष्य ईसा मसीह की शिक्षाओं को नकार सकता है। किसी के बहकावे में ना आए। पौलुस क्या कहता है, उसे ध्यान से सुने। किसी भी तरह से कोई तुम्हें धोखा न दे। पौल कहते हैं कि यीशु के आने से पहले पतन होगा। उनका मतलब दुनिया में पतन से नहीं है, दुनिया पहले ही पतन की स्थिति में है। उनका मतलब चर्च में पतन से है। उसने कहा कि भेड़िए आएंगे और झुंड को नहीं छोड़ेंगे। पौलुस ने कहा कि कलीसिया में पतन होगा। किसी भी तरह से कोई तुम्हें धोखा न दे। वह पतन पहले आएगा और पाप का मनुष्य प्रकट होगा, जिसका अर्थ है उसका पद, विनाश का पुत्र, जो ईश्वर कहलाने वाली या पूजी जाने वाली हर चीज़ का विरोध करता है और खुद को उससे ऊपर मानता है, ताकि वह परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के रूप में बैठे और अपने आप को दिखाए कि वह परमेश्वर है। कई इंजील ईसाइयों ने इसका गलत अर्थ निकाला है कि वे सोचते हैं कि यहूदी लोग वास्तविक मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। ये वास्तविक मंदिर की बात नहीं कर रहा है। यीशु ने कहा, इस हाथ से बने मंदिर को नष्ट कर दो और मैं एक बिना हाथ का मंदिर बनाऊंगा। इसे कलीसिया, मसीह की देह कहा गया है। यह मसीह विरोधी शक्ति परमेश्वर की आत्मिक कलीसिया पर हावी होगी। पतरस कहता है, तुम जीवित पत्थर हो, मसीह आधारशिला है। वहाँ एक आध्यात्मिक मंदिर है और यह मसीह विरोधी शक्ति उस पर विराजमान है। अब मैं कई बार इजराइल जा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं आधा यहूदी हूँ। वे चट्टान के गुंबद को गिराकर नया मंदिर बनाने की योजना नहीं बना रहे हैं। क्या यहूदी अब बलिदान नहीं करते थे? पिछले 1900 वर्षों में उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में ऐसा बदलाव कर लिया है कि अब वे ऐसा नहीं करते। तो फिर ये किस बारे में बात कर रहा है? मंदिर में पवित्र स्थान क्या था? संदूक वाचा का परम पवित्र स्थान था, और वाचा के संदूक के ऊपर इसे दया का आसन या परमेश्वर का सिंहासन कहा जाता था, जहां परमेश्वर शेखिना महिमा में प्रकट होता था। यह महिमा 2 करूबों के बीच में है। ये 2 स्वर्गदूत मूसा से बात करते थे। क्या आप जानते हैं कि रोम में एक ऐसी जगह है जहां पोप दाहिनी ओर एक सिंहासन पर बैठते हैं और बाईं ओर एक देवदूत? वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर यह दिखाएगा कि वह परमेश्वर है और उसकी पूजा की जाएगी। इसमें लिखा है कि उसके माथे पर एक नाम लिखा है। अब हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 पर आते हैं। अपनी बाइबलें खोलिए बहुत जल्दी, क्योंकि अब यह महिला है।
प्रकाशित वाक्य 7:17 में वह उसी पशु पर बैठा है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, जिसे आपने अभी प्रकाशित वाक्य 13 में देखा। इसलिए आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17, और आइए इसे एक साथ पढ़ें बहुत जल्दी। मेरे पास पूरे अध्याय के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं कम से कम कुछ चीज़ें पढ़ना चाहता हूं जिन पर हम यहाँ प्रकाश डालने वाले हैं। फिर 7 स्वर्गदूतों में से एक 7 कटोरे आए और उसने मुझसे बात की। मैं पद 1 में हूँ। मुझसे कहा, आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाऊं जो बहुत से जल पर बैठी है। ठीक है। एक महिला क्या प्रतिनिधित्व करती है? एक कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 12 में एक ज्योतिर्मय स्त्री है जो मसीह की दुल्हन है। शैतान उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। उसके खिलाफ युद्ध छेड़ो। तुम्हारे पास एक औरत है जो एक जानवर पर बैठी है, उसे वेश्या कहा जाता है। क्या प्रकाशित वाक्य 13 में वर्णित पशु अनेक जलों से निकलकर ऊपर नहीं आया था? और यह भी कहता है कि पृथ्वी के राजाओं ने उनसे व्यभिचार किया है। इसका अर्थ यह है कि वह विश्व शक्तियों के साथ मिली भगत में है। मैंने आपको बताया है कि रोम के राजदूत पूरे विश्व में हैं। ये सिर्फ चर्च की बात नहीं है, ये एक राक्षसी सरकारी शक्ति भी है। एक वेश्या, एक अविश्वासी चर्च होगी। ये मसीह की शिक्षाओं से भटक गई है। अभी इसे मत भूलना दोस्तों, परमेश्वर के ज्यादातर सच्चे लोग बाबुल में हैं। यीशु ने कहा, मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, वे उसके लोग हैं। इसलिए मैं लोगों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, वे प्रभु से प्रेम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया भर में सबसे अद्भुत मानवीय सेवाएं कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित की जाती हैं। और आप जानते हैं, वे अपने काम का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विशेष रूप से रोम से आने वाली कुछ सामग्री धर्म ग्रंथों से अलग थीं। वह कहता है, मेरे लोगों, यहाँ से निकल आओ। यीशु ने कहा, मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, परंतु वे मेरा शब्द सुनेंगी और वे बाहर आएंगे और वे एक झुंड और एक चरवाहा होंगे। यीशु के आने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को एक समूह में इकट्ठा होने के लिए बुला रहा है। इसीलिए हम ये सभाएं करते हैं। ये वह संदेश है जो उनके लौटने से पहले दुनिया को जाना चाहिए। मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाऊंगा जो बहुत से जल, पद 2, जिनके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए हैं। आप जानते हैं कि प्रभु भोज सेवा के दौरान प्रोटेस्टेंट चर्च आमतौर पर बिना खमीर वाले अंगूर के रस का उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वेल्च के अंगूर के रस का आविष्कार कैसे हुआ था? पुस्तक एक मेथोडिस्ट पादरी द्वारा लिखी गई थी जो अंगूर के रस को संरक्षित करने का तरीका ढूंढने का प्रयास कर रहे थे ताकि वे पूरे वर्ष बिना खमीर के प्रभु भोज कर सकें। आप में से कितने लोग ये जानते थे? आप में से कितनों ने वेल्च के अंगूर के जूस के बारे में सुना है? क्या मैं इतना बूढ़ा हो रहा हूँ? ठीक है, बस देखना चाहता हूँ, क्या आप अभी भी वहाँ हैं? लेकिन कैथोलिक चर्च में ये किन्वित होता है। और अगर कैथोलिक पादरियों को शराब पीने की अनुमति है, मेरे चर्च में नहीं। शराब बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। और मुझे याद है कि मैं वहां जाता था, एक कैथोलिक सेवा। मैं कैथोलिक स्कूल में गया था, 2 अलग अलग कैथोलिक स्कूल और कैथोलिक सेवाएं और सैन्य स्कूल, और एक ही पुजारी को दिन भर में कई बार प्रार्थना करनी पड़ती थी। दिन के अंत तक वह नशे में था। इसमें लिखा है कि यह किन्वित है। सो वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने इस महिला को एक लाल रंग के जानवर पर बैठे देखा, जिनके नाम ईश निंदा से भरे हुए हैं, जिनके 7 सिर और 10 सींग हैं। और वह स्त्री बैंगनी वस्त्र पहने हुए है और सोने और बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई है। इससे पता चलता है कि वह सुंदर है। लेकिन अब यह सब सांसारिक सुंदरता है, यह ईश्वर का प्रकाश नहीं है। सोना, कीमती पत्थर, मोती, उसके हाथ में घिनौनी वस्तुओं और उसके व्यभिचार की अशुद्धता से भरा हुआ सोने का प्याला था, और उसके माथे पर एक नाम लिखा था, रहस्यपूर्ण बेबीलोन, महान वेश्याओं की माता और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं को। क्या आप जानते हैं कि यीशु के समय में भी रोम को बाबुल कहा जाता था? उनसे पौलुस ने लिखा, बाबुल में तुम्हारी चुनी हुई बहन तुम्हें नमस्कार कहती है। उसका मतलब है कि रोम की कलीसिया तुम्हें नमस्कार कहती है। वह इस बात की चर्चा नहीं कर रहे थे कि प्राचीन बेबीलोन तब तक नष्ट हो चुका था। ठीक है, मैंने उस स्त्री को संतों के लहू से नशे में देखा, पद 6, यीशु के शहीदों के लहू से। ये एक सताने वाली शक्ति है। और जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ। यही बात दानियेल ने भी कही थी जब उसने इस चौथे जंतु को देखा। कहती है वो एक माँ है। अगर आप रोम जाएं तो मुझे लगता है कि मैंने सचमुच अपने कैमरे से ये तस्वीर खींची होगी। आप जानते हैं, पोप असल में एक खास चर्च के पादरी हैं, लैटन चर्च। यह उनका चर्च है, वे इसी के पादरी हैं। और यह लैटिन से अनुवाद है। लैटिन कैथोलिक चर्च की आधिकारिक भाषा है। वित्र लैटर्न माता और सभी चर्चों की प्रमुख शेर और दुनिया का। कैथोलिक चर्च सभी प्रोटेस्टेंट चर्चों से कहता है, मातृ चर्च में वापस आ जाओ। तुम हमारी बेटियां हो और तुम चली गई हो। तो
क्या ये उस कसौटी पर खरा उतरता है? दोस्तों, हम बाइबल में दिए गए प्रमाणों पर गौर कर रहे हैं। कहते हैं उसके हाथ में एक सोने का प्याला है। आप जानते हैं प्रदर्शनकारियों ने विद्रोह क्यों किया? इसका एक कारण, कैथोलिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कैथोलिक पादरी का कहना है कि हमारे पास इसे स्थानांतरित करने की शक्ति है, शराब को मसीह के असली लहू में बदलना। इसे ट्रांसबस्टेंटिएशन कहते हैं। प्रोटेस्टेंट कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, ये तो बस एक प्रतीक है। बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, लोग मारे गए, और क्योंकि पवित्र सेवा के दौरान उनके हाथ में यह सुनहरा प्याला था, कैथोलिक विश्वकोश, सुनिए इसमें क्या लिखा है। प्याला, जिसका अर्थ है स्वर्ण कप, पवित्र पात्रों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह ऐसा है जैसे वे इसकी पूजा करते हैं। यह एक पवित्र प्याला है। क्या उसने कौन से रंग पहने हैं? और वह स्त्री यानी वेश्या बैंगनी और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए है। कार्डिनल्स के नेतृत्व के आधिकारिक रंग क्या हैं? लाल, लाल, बिशप बैंगनी पहने, सोने और कीमती पत्थरों और मोतियों से सजी। अब आप जानते हैं, मुझे यह कहना चाहिए कि कैथोलिक चर्च और रोम के बीच कई समानताएं हैं। सीजर बैंगनी और लाल रंग के कपड़े भी पहनते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत बुत परस्त रोम से हुई और फिर यह पोप रोम में बदल गया। तो आप कैथोलिक धर्म में शीर्षकों में भी समानताएं देखेंगे। आपको बेबीलोन, मेदो फारस, ग्रीस का थोड़ा सा मिश्रण मिला है, इसीलिए इसे ग्रीको रोमन वास्तुकला कहते हैं। रोम ईसाई धर्म के साथ घुल मिल गया। प्रकाशित वाक्य 17 सोने, मोतियों और बहुमूल्य पत्थरों से सजी हुई। कैथोलिक चर्च के पास और भी अमूल्य खजाने हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि उन्होंने लूव्र संग्रहालय में सेंध लगाई इस सप्ताह, और उन्होंने नेपोलियन तृतीय के कुछ खजाने चुरा लिए? ये तो दिलचस्प है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं तो सिर्फ मुकुटों के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि भागते समय उन्होंने महारानी का मुकुट गिरा दिया था। ये पहला जानवर कितने समय तक राज करेगा, इससे हमें एक समयावधि का पता चलता है। इसे समझना मुश्किल है। और उसे बड़ी बड़ी बातें और निंदा करने वाला मुंह दिया गया, और उसे कितने समय तक ऐसा करने की अनुमति दी गई? महीने। यहूदी कैलेंडर में एक महीना 30 दिन का होता है। यह एक चंद्र कैलेंडर है। प्रियदोष महीने, जो कुल मिलाकर 1260 दिन होते हैं, पाने का एकमात्र तरीका 30 दिन का महीना है। हमें एक प्रारंभिक अवधि देता है और एक समाप्ति अवधि। मैंने आपको यहाँ 3 शास्त्र दिए हैं जो हमें बताते हैं। दाईं ओर देखिए, हेजकेल 4 से, गिनती 14:3, लूका 13:32। सभी ने समझाया कि इन समय भविष्यवाणियों की गणना एक दिन 1 वर्ष है। मई ईस्वी में मैंने कौन सी तारीख बताई थी? मई में सम्राट जस्टिनियन ने सत्ता में पोप का पद प्राप्त कर उन्हें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सैन्य शक्ति प्रदान की। अब वे चर्च का केंद्र रोम की ओर जाने लगे हैं। पोप शहर छोड़कर चले गए हैं, वे चाबियां दे गए हैं। मुझे माफ़ करना, सीजर शहर छोड़कर जा रहे हैं, वे चाबियां पोप को दे रहे हैं। विजिलस बेलिसारियस के सैन्य संरक्षण में पोप की कुर्सी पर बैठा। रोमन चर्च ने स्वयं को रोमन विश्व साम्राज्य के स्थान पर धकेल दिया, जिसका वह वास्तविक विस्तार है। साम्राज्य नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि उसमें केवल परिवर्तन आया है। पोप, जो स्वयं को राजा कहता है, और पॉन्टिफस मैक्सिमस सीजर का उत्तराधिकारी है। ईसाई चर्च का इतिहास। यदि आप गणना करें, 40 महीने 1260 दिन होते हैं। और यदि भविष्यवाणी में एक दिन 1 वर्ष है, यदि आप 1260 वर्ष तक जाएं, आप 6 में आते हैं, नेपोलियन के समय में। तब क्या हुआ था? फेमियमी वर्षों में पहली बार नेपोलियन ने अपने जनरल को रोम भेजा। उसने पोप को गिरफ्तार कर लिया। उसने घोषणा की कि अब उनके पास अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। यूरोप पर सत्ता। पोप की निर्वासन में मृत्यु हो गई। सबमलाफन बर्थियर रोम में प्रवेश किया। पोप सरकार को समाप्त कर दिया तथा धर्मनिरपेक्ष एक की स्थापना की। मित्रों, यह समय सीमा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वैसे पादरी डॉग ये कहानी नहीं बना रहे हैं, ये एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1941 है। नंबर 10, 44 महीने बाद जानवर का क्या हुआ? इसमें बताया गया है कि मैंने उसके एक सिर को ऐसे देखा जैसे कि वह घायल हो गया हो, लेकिन घातक घाव ठीक हो गया था। और सारी पृथ्वी उस पशु के पीछे अचंभा और आश्चर्यचकित हुई। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति खो दी थी, तब से धीरे धीरे उसे पुनः प्राप्त किया गया है। मुसोलिनी के समय में उन्होंने वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पुनः स्थापित किया। 1919 में कैथोलिक चर्च ने अपना वार्षिक विश्व शांति दिवस भी शुरू किया। 1969 से 1965 तक उनकी वेटिकन परिषद थी। एकता बहाल करने के लिए जब पोप फ्रांसिस अमेरिका आए तो क्या हुआ? देखिए,
वर्ष 2015 में पहली बार कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन पोप के संबोधन के लिए इकट्ठा हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या आप सभी कांग्रेस को एक पत्र लिख सकते हैं? देखें कि क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं। उन्होंने बिली ग्राहम को उनसे बात करने भी नहीं दिया। लेकिन पोप एक धार्मिक और राजनीतिक शक्ति है। वेटिकन में अमेरिका के राजदूत भी हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्योंकि वे 11 हजार लोगों के दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं। एक बड़ा देश है। उसी वर्ष पोप फ्रांसिस ने राजधानी की भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। वे ऐसा नहीं करने देते। पादरी संयुक्त राष्ट्र से बात करते हैं। अब देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। अब एक अभूतपूर्व संयुक्त वक्तव्य आया है। कैथोलिक और लूथरन द्वारा ईसाई एकता की शुरुआत हुई। लूथरन ने प्रोटेस्टेंटवाद की शुरुआत की। 100वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा, आइए शांति बनाएं। पहली बार अब 2020 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कैथोलिकों का बहुमत था और बेंच पर कोई प्रोटेस्टेंट नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब हम पहली बार बने, सभी न्यायाधीश अपनी विरासत में प्रोटेस्टेंट थे। अब कोई प्रोटेस्टेंट नहीं बचा है और अब हमारे पास पहला अमेरिकी पोप है। बहुत दिलचस्प बात है। चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं दोस्तों। वैसे इस सप्ताह मैं समझता हूँ कि राजा चार्ल्स 500 वर्षों में पहली बार पोप से मिलने जा रहे हैं और वे एक साथ प्रार्थना करेंगे। एकता वे एक साथ वापस बुला रहे हैं। आप अमेरिका में प्रोटेस्टेंट और दुनिया भर में प्रोटेस्टेंट देखेंगे। रूढ़िवादी चर्चों के साथ एकजुट होना। आपको एहसास होगा कि पोप ने अब शांति स्थापित कर ली है कॉप्टिक चर्च के साथ, रूसी रूढ़िवादी के साथ, ग्रीक रूढ़िवादी के साथ। पोप फ्रांसिस उन पहले लोगों में से एक थे जो उनसे मिले और वे सभी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ओह, क्या मैं यहाँ कुछ भूल गया? मैं दुनिया के अचंभे और जानवर के पीछे चलने को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोप 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यह बात पूर्व जेसुइट मलाकी मार्टिन ने अपनी पुस्तक कीज ऑफ दिस ब्लड में लिखी है। इसे कहते हैं, ये लोग थेसालोनिका के लोगों से अधिक निष्पक्ष थे क्योंकि उन्होंने वचन को पूरी तत्परता से ग्रहण किया था। और वे प्रतिदिन शास्त्रों की खोज करते थे कि क्या ये बातें सच हैं या नहीं। पता लगाइए, क्या यह बाइबल का अनुसरण करता है? क्या वह जानवर कोई धार्मिक शक्ति है? बाइबल क्या कहती है? वह उन लोगों को क्या करने के लिए मजबूर करता है जो नहीं चाहते? पूजा। क्या पूजा धार्मिक है? हाँ। तुम पूजा मत करो वरना मारे जाओगे। इसलिए हम अंतिम दिनों में ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो धर्म और राजनीतिक शक्ति का संयोजन होगी। वे पशु की पूजा करते हुए कहते हैं, पशु के समान कौन है और कौन उससे युद्ध कर सकता है। अंतिम दिनों में वे उपासना के लिए बाध्य करेंगे। अब एक और कारण यह है कि आप जानते हैं कि वहाँ महान समझौता किया गया है। कहते हैं कि वह समय और कानून बदलने के बारे में सोचता है। दूसरी आज्ञा क्या है? तुम कोई प्रतिमा नहीं बनाओगे और ना ही उनके आगे झुकोगे। जानवर क्या करता है? वे लोग जो जानवर की मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये मूर्ति पूजा की बात करता है। क्या हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा के अवशेष देखे जा सकते हैं? यहाँ एक पोप शिशु यीशु की मूर्ति को चूम रहा है और मैं वहाँ गया हूँ जहाँ वे सेंट पीटर के पैर छूते हैं वेटिकन में। और सेंट पीटर की वह मूर्ति बृहस्पति की मूर्ति, और जब उन्होंने वेटिकन का निर्माण किया तो उन्होंने इसे यहूदी बृहस्पति के मंदिर से हटा दिया। उन्होंने इसका नाम बदल दिया और अब तो उन्होंने वास्तव में वेटिकन में सेंट पीटर के पैर को इतना अधिक चूमा और छुआ है कि अब यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उन्हें दोबारा ब्रेजिंग करनी पड़ी और उसके पैर में उंगलियां जोड़नी पड़ी क्योंकि वह लगातार घिसती जा रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चुंबन और स्पर्श हुए हैं। मैं तुम्हें इसे चूमने की सलाह नहीं देता। इन दिनों बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। संख्या 12, पशु संतों के साथ क्या करता है? ये हमें बताता है कि उसे युद्ध करने की अनुमति दी गई थी। संतों के साथ मिलकर उन पर विजय प्राप्त की। याद कीजिए, उस स्त्री को जंगल में भागना पड़ा था। चर्च को भूमिगत होना पड़ता है। 2 गवाह टाट ओढ़कर भविष्यवाणी करते हैं और इसलिए यह उत्पीड़न होता है। मैंने उस स्त्री को संतों के खून और यीशु के खून से नशे में देखा। पोप जॉन पॉल द्वितीय फरवरी में प्रथम थे। उन्होंने विश्व से चर्च को उसके उत्पीड़न के लिए क्षमा करने को कहा। समझी से उन लोग प्रोटेस्टेंट, यहूदी और अन्य को चर्च द्वारा मार डाला गया। और अगर आप यूरोप जाए, स्पेन जाए, सभी चर्चों को आप कुछ पैसों देते हैं, वे तुम्हें ले जाएंगे और चर्च के नीचे यातना के औजार दिखाएंगे। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है दोस्तों। इस लड़के के बारे में मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा पेट मजबूत होना चाहिए। जब आप नीचे जाएंगे तो कोई भी देख सकता है कि महलों के बाहर हुक लगे थे। उन्होंने कहा, यहीं पर हम प्रोटेस्टेंटों को फांसी देते थे। वहाँ वे इस बारे में कोई चिंता नहीं करते।
इंक्विजिशन का इतिहास, सिर्फ स्पेन में 31,000 33,000 लोग आग की लपटों में मारे गए। ये संख्याएं रूढ़िवादी हैं। 1,000 लोगों को कठोर दंड दिया गया, जिसमें व्यवस्थित दंड भी शामिल था। ये तथ्य कि रोम के चर्च ने मानव जाति के बीच अब तक अस्तित्व में आई किसी भी अन्य संस्था की तुलना में अधिक निर्दोष रक्त बहाया है। इतिहास का कोई भी सक्षम ज्ञान रखने वाला कोई भी प्रोटेस्टेंट इस पर सवाल नहीं उठाएगा। इतिहासकार एडवर्ड लीकी द्वारा लिखित। संख्या 13, यह रहस्यमयी संख्या क्या है? ठीक है, लीजिए दोस्तों, संख्या युग के युग है। सबसे पहले हम रोम की बात कर रहे हैं और फिर रोम के बुत परस्त लोगों की। क्या आप जानते हैं कि रोमन अंक प्रणाली में पहले 6 अंकों को जोड़ने पर इसका जोड़ 661 होता है? लीजिए, समझ आ गया, आप सब जानते हैं। लेकिन अब इस पर गौर कीजिए। ये उपाधि पोप की आधिकारिक उपाधि, इसे समझें। यह एक आदमी की संख्या है। पूरे रहस्य उद्घाटन में संख्या 7 पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्णता। संख्या 6 अपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। यह बेबीलोनियन गणना प्रणाली का आधार थी। इसलिए 666 त्रुटि के ट्रिपल मिलन का प्रतीक है। ड्रैगन जानवर का मिलन और झूठे भविष्यद्वक्ता। मनुष्य छठे दिन बनाया गया था। यह मनुष्य की उपासना की बात कर रहा है, परमेश्वर की उपासना की नहीं। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की संख्या क्या है? 6। अब यह पुस्तक पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा लिखी गई है। ये वही है जो मैंने कहा था कि मेरे पिताजी से मिला था शुरुआती पृष्ठों में। देखिए वह क्या कहता है। पोप के सामने मुझे एक विकल्प चुनना होगा। कैथोलिक चर्च के नेता को विश्वास द्वारा परिभाषित किया जाता है ईसा मसीह के प्रतिनिधि के रूप में। यही उनकी आधिकारिक उपाधि है, ठीक है। लेकिन अब हम शीर्षक अंग्रेजी में नहीं बल्कि उनकी भाषा जो कि लैटिन है में खोज रहे हैं। पोप को पृथ्वी पर वह व्यक्ति माना जाता है जो ईश्वर के पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है। खैर, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उसका प्रतिनिधि बनने आया है। क्या आप जानते हैं कि पोप दूसरे व्यक्ति का स्थान लेते हैं? त्रिदेव के सर्वशक्तिमान ईश्वर का पोप दूसरे व्यक्ति पिता पुत्र का स्थान लेता है। पवित्र आत्मा पोप पुत्र का स्थान ले रहा है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के स्थान पर रखता है तो वह ईशनिंदा है। यदि आप प्रॉम्प्टे बिब्लियोथेका नामक इस कैथोलिक विश्वकोश को देखें, 1913 के कैथोलिक विश्वकोश के अनुसार यह धार्मिक ज्ञान का एक सच्चा विश्वकोश है और सदैव जानकारी का एक अनमोल भंडार बना रहेगा। इस पुस्तक को पापा शीर्षक के तहत एक आधिकारिक कैथोलिक स्रोत के रूप में अक्सर उद्धृत किया जाता है। उनका शीर्षक है विकेरियस फिलेडेई। यह विकर फॉर द सन ऑफ गॉड का लैटिन अनुवाद है। प्रश्न, पोप के मुकुट पर कौन से अक्षर हैं और उनका क्या अर्थ है? उत्तर, यह हमारे रविवार के आगंतुक का है। पोप के मुकुट पर लिखे अक्षर विकेरियस फिलिडेई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर के पुत्र का प्रतिनिधि। विकेरियस फिलेडेई तथा विकेरियस क्रिस्टे पोप के लिए बहुत सामान्य उपाधियां हैं। दोस्तों, बहुत सारा दस्तावेज है, मुझे जल्दी जाना है। ये उनकी आधिकारिक उपाधि है। अब इस उपाधि का लैटिन अनुवाद देखिए। रोमन आंखों में फाव क्या है? मैं यस देखा, यहीं से शतक बनता है 100। आर उनका कोई रोमन समकक्ष नहीं है। यह 1/12 है। फिले 53, दे 501, इसका जोड़ क्या है? 10XX। पोप लियो 2 फरिश्तों के बीच उस सिंहासन पर बैठे हैं। शायद कोई बहुत अच्छा इंसान होगा, मुझे उनसे मिलना अच्छा लगेगा। उसे बाइबल अध्ययन देना पसंद है। संख्या 14, परमेश्वर उन लोगों को कैसे पहचानता है जो पशु पर विजय प्राप्त करते हैं? यहाँ संतों का धैर्य है। यहाँ वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और मित्रों, यीशु पर विश्वास रखो। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो विश्वास रखें और आज्ञा मानें। आमीन। क्या आप यीशु के मार्गदर्शन में चलने को तैयार हैं? क्या यही आपकी योजना है? मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रेमी प्रभु, हमें आज रात प्रस्तुत सत्य को आत्मसात करने और उस पर विश्वास करने का साहस दीजिए, यह जानते हुए कि यह धर्म ग्रंथों और स्पष्टतम प्रमाणों पर आधारित है। और फिर हमें स्थिर रहने और आपके पीछे चलने में सहायता कर कि हम अंतिम दिनों में आपकी मुहर पा सकें। हम मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारी अगली बैठक कब है? कल। बहुत मज़ा आएगा। कल रात देखना मत भूलना। अपने दोस्त को भगवान के मंदिर की मरम्मत करते हुए ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ईश्वर आपका भला करे। कल रात फिर मिलेंगे।